हेलो दोस्तों, हम आपको इंटर की केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इसमें रिएक्शन बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे ये बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ये 2020 में आया है, 2019 में आया, 2017 में आया है, 15 में है, 8 में आया है। इस तरीके से हम इसमें इस रिएक्शन में कैसे ट्रिक सहित इसमें हम रिएक्शन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कौन है? केमिस्ट्री में सेकेंड केमिस्ट्री में हम आपको रिएक्शन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे और लॉन्ग तरीके से भी बताएंगे। सबसे पहले मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का क्या सूत्र होता है? CH3। मेथिल मतलब CH3, एल्कोहल OH। मेथिल एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त करना है? एथिल एल्कोहल C2H5OH। हमें C2H5OH प्राप्त करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमें इससे ये कैसे प्राप्त करेंगे वही हम तुम्हें बताने वाले हैं विद ट्रिक सही से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल में पहला स्टेप इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। मेथिल एल्कोहल को हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। पहला स्टेप क्या है? मेथिल एल्कोहल को हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करते हैं। तो CH3 कैसा होता है? प्लस का होता है, ये माइनस। यही ट्रिक है। ये तुम्हारा CH3 प्लस है, ये तुम्हारा OH माइनस, ये प्लस होता है, Cl कैसा होता है? माइनस। और प्लस माइनस इसमें क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो CH3 प्लस का है किस में जाकर जुड़ेगा? माइनस में। तो ये CH3 और क्या हुआ? Cl। अब यहाँ पर क्या हुआ है? H प्लस का P जो होगा किस में जाकर जुड़ेगा? O में। अब ये तुम्हें याद रखना, हमेशा P और OH हमेशा क्रिया करते हैं, तो हमेशा H3PO3, ये हमेशा ट्रिक याद रखो। H3 और PO3 हमें प्राप्त होता है। इसे हम बोलते हैं H3PO3 को आर्थो फास्फोरस अम्ल, या हम फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। आर्थो फास्फोरस अम्ल होता है। तो यहाँ पर CH3 और Cl, ये क्या हुआ? CH3Cl हो गया प्लस का। अब ये जो P प्लस का OH जो जुड़ेंगे, तुम्हें हम मालूम है P और OH जब जुड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? HPO3। तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? आर्थो फास्फोरस अम्ल प्राप्त हुआ। तो ये हमें क्या प्राप्त? मेथिल क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड। अब आगे और चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप। अब इस अपक्रिया में तुम्हारी बैलेंसी भी कंप्लीट नहीं, तो इसको बैलेंसी करते हैं। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। लेफ्ट साइड में 3 है, इधर राइट साइड में 1 है। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो क्लोरीन तुम्हारी 3 हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर देखो CH3 भी 3 हो चुकी हैं, यहाँ पर CH3 1 है, तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। अब यहाँ पर CH3 3 हो गए, तो H कितने हुए? 3। तो यहाँ पर H 3 है ऑलरेडी। O कितने हुए? 3। ऑलरेडी यहाँ पर O 3 है। फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, तो ये कंप्लीट। अब हम स्टेप चलते हैं, क्योंकि हमें मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो ये स्टेप 1 है। अब स्टेप नंबर हम चलते हैं दूसरे पर। इसी अपक्रिया को हमें क्या प्राप्त हुआ? मेथिल क्लोराइड, मेथिल CH3Cl प्राप्त हुआ है। और मेथिल क्लोराइड को हम किससे क्रिया करेंगे? पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे। मेथिल क्लोराइड को हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर ये CH3 प्लस होता है, CH3 प्लस Cl माइनस, K प्लस Cn माइनस होता है, ये याद रखना है तुम्हें। और प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो ये CH3 जो होगा किस में जाकर जुड़ेगा? Cn में जाकर जुड़ेगा। तो ये CH3 ये क्या हो जाएगा? Cn प्लस का। अब K प्लस का होता है, Cl कैसा होता है? माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। इसे हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, इसे हम मेथिल साइनाइड बोलते हैं, ये याद रखना। और इसे हम पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, इसे मेथिल क्लोराइड। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मेथिल साइनाइड। अब हम क्या करेंगे? अब
स्टेप नंबर तीसरे पर चलते हैं, मतलब तीसरी रिएक्शन। हमें जो मेथिल क्लोराइड जो मिला है, मेथिल साइनाइड जो मिला है, मेथिल साइनाइड से हम अपचयन कराएंगे। मेथिल साइनाइड का हम क्या कराएंगे? अपचयन। मतलब अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, और अपचयन का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ये नाइट्रोजन में भी जुड़ेगा और ये किस में भी जुड़ेगा? कार्बन में भी जुड़ेगा। अब ध्यान से देखिए कैसे जुड़ेगा। सेम प्रोसेस वैसे लिख देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड N लिख देते हैं। अब तुम्हें ये मालूम, हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो H2 होता है HH सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये CH3 ये है, CH3 ये है, ये कार्बन ऐसे लिख दिया, कार्बन लिख दिया, और नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन ही लिख दिया। अब नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हम क्या करें? हाइड्रोजन 2 जुड़ेंगे। ये नाइट्रोजन में हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 2, तो ये क्या हो जाएगा? N2। अब कार्बन से विजेता कितनी होती है? 4। यहाँ पर 1 2 लगे हुए हैं, तो तुम्हारे बाकी हैं, तो क्या कर देंगे हम? H2 कर देंगे। क्या कर देंगे हम? H2। तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसे हम बोलेंगे एथिल। इतने को बोलते हैं एथिल, इतने को बोलेंगे एमीन। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एथिल एमीन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम एथिल एमीन को, अब ये जो तुम्हारा स्टेप नंबर हम 4 पर चलते हैं, स्टेप नंबर 4 पर। तो जो एथिल एमीन है, CH3 CH2 और ये NH2 है, एथिल एमीन से हम क्रिया कराएंगे, तो हम एथिल एमीन को हम एथिल एमीन को हम HNO2 नाइट्रस अम्ल बोलते हैं इसे हम। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल। तो हम नाइट्रस अम्ल से क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O को देखो, नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या है? HNO2 होता है। अब इसको ट्रिक से हम तुम्हें बताने के लिए हम क्या करेंगे? CH3 CH2 NH2 से हम क्या करेंगे? O आगे कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड NO, क्योंकि यहाँ पर 1 आगे चला गया, यहाँ पर 2 O हैं, यहाँ पर कितने O हैं? HNO2, यहाँ पर कितने O हैं? 2 हैं, और यहाँ पर 1 आगे चला जाए, क्या हो जाएगा तुम्हारा? OH सिंगल बॉन्ड NO हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? क्रिया कर देंगे। अब जब हम इसको क्रिया कर देंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस होता है, ये पूरा कैसा होता है? प्लस होता है। ये पोर्शन प्लस का, ये माइनस का, समझ लो। ये हाइड्रोजन कैसा होता है? प्लस का होता है। हाइड्रोजन हमेशा प्लस का होता है। अब इतने पोर्शन कितना हो? माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, H2 और O, तो क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। और बाकी क्या है? ये CH3 CH2 प्लस का है, और ये कैसा पोर्शन? माइनस का, ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 और OH प्लस का। अब क्या बचा हुआ? NN, ये NN भी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? N2, और ये N2 तुम्हारी क्या है? गैस है। तो तुम्हारा यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? हो गया है एथिल एल्कोहल। हमें प्राप्त हो गया है एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया है। और हमें क्या प्राप्त करना? मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल 4 स्टेप में तुम्हारा प्राप्त हो गया है। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कितने स्टेप में प्राप्त हो गया है? 4 स्टेप में प्राप्त हो गया है। और इसको हम एक स्टेप में कैसे देखेंगे? बहुत सरल है। एक स्टेप में देखिए, एक स्टेप में कैसे देखेंगे? सेम प्रोसेस वही है। सेम प्रोसेस हमने क्या किया था? मेथिल एल्कोहल को हम किससे क्रिया करेंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करेंगे। सिंपल सी बात, ये प्लस का है, ये कैसा है? माइनस है। जो CH3 है किस में जाकर जुड़ेगा? Cl में, तो CH3 और क्या हुआ? Cl, और बचा हुआ क्या है? P और O क्रिया होगा, तो H3PO3 हमें प्राप्त होगा। अगर यहाँ लिखना है तो प्लस में लिखते हैं, अगर यहाँ नीचे लिखना है तो हम कैसे? माइनस में लिखते हैं। माइनस का H3PO3, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? एरो। अब हम क्या करेंगे? CH3Cl में हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे। अब पोटेशियम साइनाइड, ये प्लस का होता है, ये माइनस, ये प्लस का होता है, ये माइनस। अब जो ये प्लस का है किस में जाकर जुड़ेगा? माइनस में, तो ये Cl में जाकर जुड़ेगा। तो क्या हुआ? CH3Cl में जुड़ गया, तो मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ, और ये K जो है Cl में, तो क्या हुआ? माइनस का KCl यहाँ प्राप्त हुआ। अब क्या हम करेंगे? सीधे अपचयन करेंगे।
अब चयन करेंगे तो वही जो प्रोसेस हो रही थी, अब चयन करेंगे तो ये जो ये सेम ऐसे ही लिख देंगे CH3, ये C और ये N। हाइड्रोजन इसमें कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ जाएंगे, H2 हो जाएगा, और इसमें भी कितने जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। तुम्हें ये याद रखना है, CH3 CH2 NH2। तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। और मेथिल एमीन में हम क्या करेंगे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे। ध्यान से देखो, HNO2 HNO से क्रिया करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही चाहे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। O को हम आगे लिख देते हैं, OH हो जाएगा, यहाँ पर हटा देंगे OH माइनस और N माइनस, ऑक्सीजन माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस का होता है, ये किस में जुड़ जाएगा, OH में, CH3 CH2 और क्या हुआ OH, और प्लस का क्या हो जाएगा NN जुड़ जाएंगे ये, तो ये तुम्हारा क्या होगा N2, और प्लस का क्या हो जाएगा H2 और O, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O। ये तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल क्या हुआ, प्राप्त हो गया है। एथिल एल्कोहल क्या हो गया है, एथिल एल्कोहल। ये तुम्हारी एक रिएक्शन थी। और वो जो तुम्हारे हमने ये बताया हुआ था ये क्वेश्चन में, ये मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, ये तुम्हारा 4 स्टेप में हुआ है। चाहे उस तरीके से देख लीजिए, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये सबसे एक बार अगर जिसको हम पढ़ लेते हैं तो इसको कायदे से हमेशा याद रखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं उसमें इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस होते हैं। ये ट्रिक द्वारा है, ये ट्रिक द्वारा है। और ये तुम्हारी क्या है, ये लॉन्ग विधि है। हम इस तरीके से इसको हम कायदे से पढ़ते हैं, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर करके पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये मेथिल एल्कोहल 2020, 19, 2017, 15, 8 में पूछा जा चुका है। और हम इसी तरह से क्वेश्चन बताने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं, पिक्रिक अम्ल क्या होता है वो बताएंगे, या फिनॉल से बेंजीन क्या होता है, एथिल एल्कोहल से एथिलीन ये बताएंगे, डाई एथिल ईथर से एथिलीन। इन सभी रिएक्शनों की हम क्या बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।